स्टूडेंट्स, अभी तक हमारे जो थियरी पार्ट थे इस चैप्टर के सारे थियरी पार्ट्स अब ऑलमोस्ट हमारे कंप्लीट हो गए। सिर्फ हमारा न्यूमेरिकल्स हो गया था, इसके लिए मैंने इसको सेपरेट किया ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। न्यूमेरिकल्स पहले हमने थियरी पार्ट सारे क्लियर थे, तो हमने थियरी पार्ट में बहुत सारे फॉर्मूलाज भी पढ़े थे, जैसे प्रेशर्स के फॉर्मूला हो गए, ठीक है, प्रेशर्स के फॉर्मूला हमने पढ़े थे, फिर डेंसिटी के फॉर्मूला पढ़े थे, फोर्स के फॉर्मूला, ये सारे हम पढ़े थे। जो हमने फॉर्मूला थियरी में पढ़े थे वो सारे फॉर्मूलाज अभी हम इस न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करेंगे। कहाँ पे अप्लाई करेंगे? न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करेंगे। तो जैसे यहाँ पे आपको आई होप वो सारे थियरीज आपको सब कुछ पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो एग्जाम्पल्स आपको दिया है, तो ये सेम एग्जाम्पल, सिमिलर एग्जाम्पल्स आपको एग्जाम में इसी टाइप्स के भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स, फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है, तो जैसे मैं रीड कर रही हूँ, आपका फर्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया है? The area of the bottom of the tiffin, क्या दिया है? The area of the bottom of tiffin of the box is 0.25 meter square and weight is 15 Newton, and calculate the pressure exerted the box on the shelf and given आपको दिया है, क्या दिया है? एरिया आपको दिया है 0.25 मीटर स्क्वायर एंड वेट ऑफ द बॉक्स ऑफ द 15। क्या फाइंड आपको करना है? प्रेशर फाइंड करना है। तो हम प्रेशर फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम क्या रिकॉल करेंगी? अभी प्रेशर फाइंड करना है, तो प्रेशर के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है? तो हमने आगे भी देखा था, जिससे हमने अपने आगे के चैप्टर में फॉर्मूला देखा था, मैंने आपको मार्क भी करवाया था वो पॉइंट कि देखो ये प्रेशर्स के फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हम न्यूमेरिकल्स में, सम्स में हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? P इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। क्या है? P इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। तो लेट अस कम बैक योर एग्जाम्स। व्हाट एग्जाम्पल आपका क्या दिया है? तो यहाँ पे एक टिफिन बॉक्स है, ठीक है, जिसका वेट, नहीं सॉरी, हाँ, जिसका एरिया आपको दिया है, कितना दिया है? 0.25 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? हमेशा मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सब में जब आता है तो वो समझ जाना आपका एरिया है। उसके बाद आपको वेट दिया है, वेट क्या दिया है? 50 न्यूटन। वेट आपको क्या दिया है? 50 न्यूटन। न्यूटन यूनिट, एंड दैट मीन्स न्यूटन, और न्यूटन किसका यूनिट है? फोर्स का। तो आपको फोर्स कितना दिया है? 50। तो हमारा प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? लेट अस राइट द प्रेशर फॉर्मूला। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि जैसे जैसे मैं सम सॉल्व कर रही हूँ, तो आप अपने पास बुक और पेन पेंसिल रखो, ताकि आप मेरे साथ साथ सम सॉल्व करेंगे तो आपको आपके डाउट्स क्लियर भी हो जाएंगे और आपको बहुत अच्छी तरीके से सम समझ में आएगा। तो बस इतना करना है, आपके पास एक बुक और एक पेन रखो और मेरे साथ साथ सम सॉल्व करो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखो क्या दिया है? प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। क्या है? प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। तो हमारा फोर्स कितना है? 50 न्यूटन। ये फॉर्मूलाज पे वैल्यू पुट कर दो, 50 न्यूटन, और आपका एरिया कितना है? 0.25 मीटर स्क्वायर। क्या है? 0.25 मीटर स्क्वायर। अब इसको इजिली हम डिवाइड कर सकते हैं। मैं आपको कैलकुलेशन पार्ट भी बता देती हूँ कैसे डिवाइड करते हैं। जैसे आपको नीचे यहाँ पे पॉइंट है, तो ये पॉइंट को रिमूव कर दो, तो ये हो जाएगा 50 अपॉन 25। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 2 डिजिट, तो इसका हो जाएगा 100। फिर ये 100 आपका ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 50 के साथ ये 100 क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 50 इंटू 100 अपॉन 25। तो 25 टू ज़ा 50, तो आपका क्या यहाँ पे बचेगा? 2 इंटू 100। जब 2 इंटू 100 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 200। क्या आ जाएगा? 200। तो 200, और ये हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हमारा प्रेशर का यूनिट भी आ जाएगा। तो आपको इजी लगा, मैंने आपको कैलकुलेशन भी बताया, इस तरीके से आपको सम सॉल्व करना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट सम देखो क्या दिया है। आई होप फर्स्ट सम आपको क्लियर हो चुका होगा। मैं वापस रिपीट करती हूँ फर्स्ट सम, जिसमें आपको क्या फाइंड करना है? प्रेशर फाइंड करना है। यहाँ पे आपको दिया है प्रेशर फाइंड करना है, और गिवन थिंग आपको दिया है, एरिया आपको टिफिन बॉक्स का दिया है, वेट आपको दिया है टिफिन बॉक्स का, आपको क्या फाइंड करना है? आपने ऊपर से कितना प्रेशर अप्लाई किया। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स 50 न्यूटन अपॉन 0.25, 0.25 आपका क्या है? एरिया। तो इसको में हमने पॉइंट रिमूव किया, तो पॉइंट जब रिमूव करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 50 अपॉन 25 अपॉन 100। पॉइंट हम रिमूव कर दे, पॉइंट के बाद जितने डिजिट रहते हैं उतने जीरो, तो ये 100 आपका ऊपर चला जाएगा। तो 50 इंटू 100 अपॉन 25,
तो 25 को आप 50 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 2, और 2 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 200 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। इस तरीके से आपका फर्स्ट सम क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा सेकेंड एग्जाम्पल आपको क्या दिया देखते हैं। कैलकुलेट द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द आयरन डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आपको डेंसिटी कितना दिया है 10⁻³ किलोग्राम मीटर क्यूब एंड द डेंसिटी ऑफ आयरन, आयरन का ये वाटर का डेंसिटी था, अभी आयरन का डेंसिटी आपको कितना दिया है 7.85 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर। तो पहले आपके क्वेश्चन में जो रहता है वो गिवन थिंग आपको लिख दो। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल में दिया है डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल्स टू 10⁻³ किलोग्राम मीटर क्यूब एंड डेंसिटी ऑफ आयरन आपको दिया है 7.1। फाइंड आपको क्या करना है रिलेटिविटी डेंसिटी। तो हमने आगे यहाँ पे देखो अभी जस्ट हमने नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में रिलेटिविटी ऑफ डेंसिटी देखा था। रिलेटिविटी ऑफ डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ पे सब्सटेंस आपका क्या है सी, यहाँ पे आपका सब्सटेंस क्या है आयरन, यहाँ पे आपका सब्सटेंस क्या है आयरन। आयरन में आयरन का वेट कितना है 7.85 मल्टीप्लाई 10⁻³। तो ये आपका आयरन का वेट दिया है और डेंसिटी ऑफ वाटर आपको कितना दिया 10⁻³। तो पहले आप सिमिलर रिलेटिविटी डेंसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ R.D इक्वल्स टू D.S मतलब डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, D.W दैट मीन्स डेंसिटी ऑफ वाटर। ओके, ये मैंने अपने शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूला लिखा है। रिलेटिविटी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है D.S दैट मीन्स डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, D.W दैट मीन्स डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस की वैल्यू आपको यहाँ पे कितनी दी है सी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस की वैल्यू कितनी दी है 7.85 मल्टीप्लाई 10⁻³। उसके बाद आपको दिया है डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁻³। आप यहाँ पे यूनिट भी लिखना है। यूनिट जैसे यहाँ पे आपका यूनिट क्या है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस किलोग्राम मीटर क्यूब, यहाँ पे आपको किलोग्राम मीटर क्यूब दिया है। ठीक है, तो ये आपका यूनिट कैंसिल हो जाएगा, ये 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सिमिलर टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा। तो आपका फाइनल रिलेटिविटी डेंसिटी के लिए कितना आ जाएगा 7.85। इज इट इजी? यस ऑफकोर्स, ये बहुत आपको इजी लगेगा। आप प्रैक्टिस करोगे ये सारे सम्स आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप आपको सेकेंड वन भी क्लियर हो गया होगा कि एकदम इजी वे से है। मैंने आपको कैलकुलेशन पार्ट भी बता दिया है। ठीक है, तो ये आपका सेकंड सम क्लियर हो गया। वापस मैं रिपीट कर रही हूँ, सेकंड सम में आपको कुछ नहीं, सिंपल आपको क्वेश्चन में दिया है कैलकुलेट द रिलेटिविटी डेंसिटी ऑफ आयरन इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10⁻³ किलोग्राम मीटर एंड डेंसिटी ऑफ आयरन इज 7.85 किलोग्राम 7.85 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोग्राम एंड गिवन डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10⁻³। यहाँ पे आपको गिवन दिया, आपके क्वेश्चन में क्या दिया है डेंसिटी ऑफ वाटर दिया है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस DS दिया है। आपको क्या फाइंड करना है R.D दैट मीन्स आपको रिलेटिविटी डेंसिटी फाइंड करना है। ओके, रिलेटिविटी डेंसिटी फाइंड करने के लिए R.D का फॉर्मूला क्या है D.S दैट मीन्स डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एंड D.W दैट मीन्स डेंसिटी ऑफ वाटर। तो आपने दोनों की वैल्यू पुट की, दोनों की वैल्यू क्या है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस की वैल्यू क्या है 7.85 मल्टीप्लाई 10⁻³ और आपको डेंसिटी ऑफ वाटर की वैल्यू क्या है 10⁻³। दोनों की यूनिट सेम है तो यूनिट आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 10⁻³ सिमिलर टर्म कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 7.85। ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। ओके, उसके बाद आपका है नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3। आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 3। द एरिया ऑफ द ट्रिप ऑफ स्क्रू इज 0.5 mm स्क्वायर। क्या दिया है 0.5 mm स्क्वायर दैट मीन्स 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर एंड इट्स वेट, और उसका वेट कितना दिया है 0.5 N दैट मीन्स 0.5 न्यूटन। कैलकुलेट द प्रेशर इन पास्कल। अभी तक हम प्रेशर नॉर्मली फाइंड करते थे बट यहाँ पे हम प्रेशर किस में फाइंड करना है पास्कल, एक्सर्टेड बाय द स्क्रू ऑन द वुडन प्लंक।
तो यहाँ पे आपको गिवन थिंग क्या दिया, एरिया आपको दिया 0.5, ये मिलीमीटर है, मिलीमीटर को हम पहले किस में चेंज कर लेंगे, मीटर में करेंगे। तो 1 मीटर इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर मिलीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे मिलीमीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। द वेट ऑफ द स्क्रू यहाँ पे हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। वेट ऑफ स्क्रू कितना है 0.5 न्यूटन। हमें क्या फाइंड करना है, प्रेशर। तो हमारे पास प्रेशर का फॉर्मूला है, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, वेट अपॉन एरिया। तो हमारे पास फोर्स कितना है 0.5 अपॉन 0.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। तो 0.5 सिमिलर है, कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचा क्या, सिर्फ 1 अपॉन, क्या बचा 1 अपॉन 10⁻⁻6। जब -6 आपका ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स कर दोगे तो ये हो जाएगा 10⁻6। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻6। आई होप आपको क्लियर होगा। वापस मैं आपको बता देती हूँ, 1 मीटर इक्वल्स टू 10⁻³ मिलीमीटर, ठीक है, -10⁻³ मिलीमीटर। तो 1 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻6। 10⁻⁻6 जब हो जाएगा तो हमारा प्रेशर का फॉर्मूला है C। यहाँ पे आपको दिया है प्रेशर का फॉर्मूला, वेट अपॉन एरिया, और वेट भी 0.5 है और आपका एरिया भी 0.5 है, बट मिलीमीटर में था तो हमने उसको किस में चेंज कर लिया था, मीटर स्क्वायर में। किस में चेंज कर लिया था, मीटर स्क्वायर में। तो आपका सिमिलर टर्म जो है ये 0.5, ये 0.5 कैंसिल हो जाएगा, और क्या बच जाता है फिर लास्ट में आपका 1 अपॉन 10⁻⁻6। तो 10⁻⁻6 जब आपका ऊपर जाएगा तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 10⁻⁶, ठीक है। तो अब ये आपका क्या हो जाएगा पास्कल में। यस, आपको आंसर किस में लाना था, पास्कल में। तो आपको पास्कल में लाने से पहले यहाँ पे ऊपर भी देखो, हमने प्रेशर को पास्कल में देखा था, ठीक है। क्या देखो प्रेशर को कैसे पास्कल में, 1 बार इक्वल्स टू 10⁵ पास्कल यहाँ पे। फिर उसके बाद हमने आगे भी देखा था पास्कल में हमारा यूनिट क्या होता है, वेट फ्यू मिनट्स, देखो 1 एटमॉस्फेयर इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको दिया 10⁻³ पास्कल, तो 1 बार इक्वल्स टू 10⁻³ मिली बार, 1 m बार 10⁻³ मिली बार। तो मिली बार में आपको, सॉरी वो मेरी मिस्टेक, मिली बार में आपको इसको किस में चेंज किया, मिली बार में, ठीक है। मिली बार को हमने मीटर में चेंज किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10⁻⁶। तो ये आपका आंसर किस में आ जाएगा 10⁻⁶ पास्कल। न्यूटन मीटर स्क्वायर के जगह क्या आ जाएगा पास्कल, ठीक है। उसके बाद आपका एग्जाम्पल नंबर 4 है। सी एग्जाम्पल नंबर 4 है, इज क्वाइट लिटिल बिट लॉन्ग। ओके, मास ऑफ द ब्लॉक ऑफ द मेटल इज 10 kg। ब्लॉक है वो मेटल का है, बट उसकी वेट कितनी है 10 kg। इट डायमेंशन क्या दिया है, डायमेंशन और द लेंथ इज 50 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर। लेंथ कितना है 50 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना आपका 10 सेंटीमीटर, एंड हाइट भी आपको दिया, हाइट भी कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। If the metal block is placed in the following surface on the table, find out on which surface of A, B, C, D, C, D, E, F, B, C, F, G will be the pressure exerted on the table maximum। तो ए बी कौन से एरिया पे सबसे ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा, कौन से एरिया पे सबसे ज़्यादा प्रेशर लगेगा। जैसे यहाँ पे आपको ये देखो डायग्राम भी आपको दिया है। तो अगर आपको देखें तो यहाँ पे कितने रेक्टेंगल बन रहे हैं, हमें कितने रेक्टेंगल दिखाई दे रहे हैं। एक आपका फर्स्ट है ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपका आएगा सी डी ई एफ, दूसरा आपको कौन सा दिखा रहा है बी सी एफ जी। इस तरीके से 3 आपको रेक्टेंगल दिखाई दे, जिसके तीनों के लेंथ हाइट ब्रेथ दिया है। तो वेट ऑफ द ब्लॉक कितना है एम जी में है, मिलीग्राम में है। तो हमने उसको 10 मल्टीप्लाई 9.8 आपका न्यूटन का होता है, ठीक है, कॉमन रहता है। तो 9.8 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 98 न्यूटन,
ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 98 न्यूटन। द फोर्स ऑफ द सरफेस ऑफ ABCD, पहले हमने ABCD का लेंथ लिया, ABCD का लेंथ कितना दिया है 50 सेंटीमीटर, और हाइट आपका कितना है यहाँ पे देखो, ABCD का लेंथ आपको कितना दिया है, वेट, ABCD का आपको लेंथ कितना दिया है 50 सेंटीमीटर और हाइट कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। तो एरिया हम फाइंड करेंगे, तो एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू हाइट, तो 50 इंटू 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 100 सेंटीमीटर, सॉरी 1000 सेंटीमीटर। ये 1000 सेंटीमीटर को हमें फिर किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। जब इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो आप उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब आपने डिवाइड किया तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 10,000 से आप डिवाइड करोगे 1000 को तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 0.1 मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1/10,000 मीटर स्क्वायर। क्या आता है 1/10,000 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, एरिया कितने आ जाएगा 0.1 मीटर स्क्वायर में। उसके बाद प्रेशर है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, वेट अपॉन एरिया। तो 98, वेट हमारा कितना है 98, 98 अपॉन 0.1 करेंगे तो हम इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर पास्कल में लेना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 980, क्या आ जाएगा 980, क्योंकि यहाँ पे देखो 980 कैसे आएगा, ये 98 है, 0.1 है, ये पॉइंट है 1, तो पॉइंट रिमूव करोगे तो ये क्या हो जाएगा 98 इंटू 10/1, क्योंकि पॉइंट ये इसका अपॉन हो जाएगा, ये पॉइंट रिमूव हो जाएगा। सी, ये जब 98 है, 98 अपॉन 0.1 है तो हम पॉइंट रिमूव करेंगे, पॉइंट रिमूव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 98 अपॉन 1/10, क्योंकि पॉइंट के बाद 8 डिजिट है तो 10 होगा। जब ये 10 क्या आ जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 98 मल्टीप्लाई 10/1, तो 1 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे सेम, तो 98 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 980 पास्कल। तो ABCD का आपका प्रेशर कितना आ जाएगा 98। सेम है CDEF का फाइंड करेंगे, तो CDEF में आपका क्या अप्लाई होता है, देखो अगर CDEF में रहेगा तो इसमें लेंथ और ब्रेथ रहेगा, और हमारा ABCD में क्या है हाइट और लेंथ आता है। ABCD में आपका क्या रहा है हाइट और लेंथ आ रहा था, CDEF में जाएगा तो क्या आएगा ब्रेथ और लेंथ आपका आएगा, क्या आएगा ब्रेथ और आपका लेंथ आएगा। तो आपको ब्रेथ कितना है, सी आपका ब्रेथ कितना है, यहाँ पे देखो एरिया ब्रेथ कितना है, CDEF का लेंथ कितना है 50 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है 10 सेंटीमीटर। तो एरिया हम पहले कर देंगे 50 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, वापस अगेन इसको हम मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.005 मीटर स्क्वायर। सिमिलर प्रेशर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वेट अपॉन एरिया, तो 980, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कैसा हो जा रहा है, देखो यहाँ पे आपको 0.5 को पहले डायरेक्टली यहाँ पे चेंज कर दिया तो ये हो जाएगा 5/100, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2 डिजिट, तो 98 इंटू 100/5। तो ये देखो, तो 98 अपॉन इंटू 100 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9800 डिवाइडेड बाय 5। जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1960 पास्कल, क्या आ जाएगा 1960 पास्कल। उसके बाद आपका दूसरा सम्स आता है प्रेशर्स का, इसमें 3 सम्स दिए BCGF। तो अब BCGF का फाइंड करेंगे तो इसमें क्या आएगा हाइट एंड ब्रेथ, क्या आएगा हाइट एंड ब्रेथ। अगर हम डायग्राम देखें तो देखो इसमें आपका क्या आएगा हाइट आता है और एक ब्रेथ आएगा, क्या आएगा हाइट आएगा और आपका ब्रेथ आएगा। तो हाइट आपका कितना है 20 सेंटीमीटर और ब्रेथ आपका कितना है 10 सेंटीमीटर। इसको मल्टीप्लाई करोगे 200 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 0.02 सेंटीमीटर स्क्वायर को आप वापस सेम मेथड प्रेशर का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, उसको कन्वर्ट करोगे तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 4900 पास्कल। तो मैक्सिमम प्रेशर कौन से आयरन पे अप्लाई होता है, द स्मॉलर एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट इज द लार्जर देन द प्रेशर। तो अगर देखें तो सबसे ज़्यादा पास्कल किसका आया है, जिसका एरिया कम है। सबसे ज़्यादा एरिया अगर देखें तो किसका कम है BCGF का, तो इसमें ही सबसे ज़्यादा आपका प्रेशर एक्सर्ट
हो रहा है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया, इसको अच्छे से सॉल्व करना है। उसके बाद आपको एग्जाम्पल नंबर 5 है। सी एग्जाम्पल नंबर आपको 5 क्या दिया है, अ पीस ऑफ मार्बल ऑफ द टाइल वेट इज 100 ग्राम, कितना है 100 ग्राम इन द एयर, इफ द डेंसिटी इज 0.25 ग्राम पर cc, what will be the weight in water। यहाँ पे वेट इन एयर कितना दिया है 100 ग्राम, डेंसिटी कितना दिया है 2.5 ग्राम सीसी, कितना दिया है 2.5 ग्राम सीसी। तो उसका वॉल्यूम करोगे तो 100 ग्राम अपॉन 2 ग्राम सीसी, तो फाइनल आंसर क्या है 100, ये देखो 100 2.5, तो ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 25, तो 25 4 जा 100, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 140 सीसी, क्योंकि ग्राम को हमने सीसी में डायरेक्ट कर दिया, तो हमारा क्या हो जाएगा 40 सीसी। तो यहाँ पे आर्किमिड प्रिंसिपल यूज करेंगे। तो आर्किमिड प्रिंसिपल क्या करता है, देखो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू आर्किमिड प्रिंसिपल व्हेन द पीस ऑफ डीप इन वाटर एंड वाटर वॉल्यूम इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द पीस दैट इज 40 सीसी। ठीक है, अभी क्या हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है 40 सीसी एंड विल बी डिस्प्ले एंड यूज and the loss of the weight the piece will be equal to the weight of displaced of water। तो आप जो 100 एयर का जो वेट होगा और आपका वॉल्यूम जो होगा 40 सीसी, उस दोनों को क्या कर दोगे माइनस कर दोगे। जब 100 को 40 से माइनस कर दोगे तो आपको क्या आ जाएगा 60 ग्राम, क्या हो जाएगा 60 ग्राम। ये चीज़ मैं वापस लेके इसमें आर्किमिड प्रिंसिपल यूज़ करना है, इसमें थोड़ा सा आपको लॉजिक यूज़ करना है, कैसे आपको बस एज्यूम इमेजिन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया है मार्बल दिया है, उसका वेट कितना दिया है, पर वो वेट इन एयर हवा में कितना है 100 ग्राम, कितना है 100 ग्राम, और उसकी डेंसिटी कितनी है 2.5 ग्राम पर सीसी एंड व्हाट विल बी द वेट इन वाटर, वाटर में वेट कितना होगा। तो हमें वेट एयर का दिया है, डेंसिटी दी है, तो डेंसिटी को हमने पहले ग्राम में चेंज किया, तो हमें उसको पता है, उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, वॉल्यूम है तो 100 ग्राम, तो 100 ग्राम से हमने इसको डिवाइड किया, तो 100 ग्राम अपॉन 2.5 किया, तो 100, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा 40 सीसी। तो आर्किमिड प्रिंसिपल क्या कहता है, देखो व्हेन द पीस ऑफ, जब हम कोई भी पीस को हम वाटर में डीप करते हैं, वाटर में जब हम डीप करते हैं तो वाटर वॉल्यूम इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ पीस, जो वाटर का वेट है और पीस का वेट है वो दोनों क्या हो जाते हैं एक दूसरे से इक्वल है, दैट इज 40 सीसी। ठीक है, इक्वल हो जाते हैं, दैट इज 40 सीसी विल बी डिस्प्लेस्ड एंड द लूज इन द वेट ऑफ द पीस विल बी इक्वल टू द, जो वेट हुआ है कम किसका, पीस का, जो ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस है उसका कम हो, वो किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, वाटर के डिस्प्लेसमेंट का। तो वेट ऑफ वाटर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास टोटल वेट होता है 100 ग्राम, 100 ग्राम में से 40 माइनस करेंगे तो 60 ग्राम, तो 60 ग्राम किसका वेट होगा, वेट ऑफ वाटर। तो ये 5 एग्जाम्पल्स है, आई होप आपको सारे एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो ये आपको 2 टाइम्स रिपीट करने हैं सम्स, ओके। तो फाइनली ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको एक्सरसाइज है जो आपको सॉल्व करना होगा और इसमें जो भी डाउट होगा मैं आपको क्लियर कर दूँगी।